नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सल्तनत सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य था। अधिकांश शासकों ने खलीफा के महत्व को स्वीकारा व स्वयं को खलीफा का नायब समझा। केवल कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को छोड़कर दिल्ली के सभी सुल्तान खलीफा का आधिपत्य मानते थे, उसको अपना नायब मानते थे। किसको? खलीफा को। दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने यह पदवी धारण की, अर्थात सुल्तान की पदवी धारण की थी। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सबसे पहले खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त किया। 1229 ईस्वी में ये उन्होंने किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा सुल्तान के पद की गरिमा के लिए राजत्व का सिद्धांत दिया गया। दिल्ली सल्तनत में राजत्व समय समय पर परिवर्तित होता रहा। मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। इल्तुतमिश ने वंशानुगत शासन का नियम लागू किया। इल्तुतमिश के काल में सुल्तान की स्थिति अमीरों से बहुत ऊपर नहीं थी। बलबन ने राजत्व को अमीरों से ऊपर रखा। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को समझाते हुए कहा कि राजत्व में देवत्व का अंश होता है जिसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है, नायब ए खुदाई, बलबन ने कहा। बलबन का राजत्व प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय, भय, उच्च कुलीनता व रक्त की शुद्धता पर आधारित था, जबकि जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत उदार निरंकुशवाद पर आधारित था। अलाउद्दीन ने भी सुल्तान पद की गरिमा को कायम रखा और उन्होंने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार राजा का कोई संबंधी नहीं होता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व में रक्त की शुद्धता व कुलीनता के स्थान पर योग्यता व राज्य हित को सर्वोच्चता दी गई थी। अलाउद्दीन ने अपने काजी मुगीसुद्दीन को कहा कि उसे सरा की बिल्कुल चिंता नहीं है, वह नहीं जानता कि क्या सही है वह क्या गलत है। राज्य हित में उसे जो उचित लगता है वही वह करता है। अलाउद्दीन सुल्तान अर्थात राजत्व को कानून से ऊपर मानता था। उनके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून हैं, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन में किसी के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने उलेमा के प्रभाव को अस्वीकार कर योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। फिरोज तुगलक ने भी उलेमा के प्रभाव में कार्य कर सुल्तान पद की गरिमा को कम किया। अतः इनके शासनकाल में राजत्व के सिद्धांत में कमी हमें दिखाई देती है। लोदियों का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। बहलोल लोदी के समय सुल्तान समानों में प्रथम मात्र रह गया था, अर्थात इससे राजत्व की प्रतिष्ठा घटी। सिकंदर लोदी ने राजत्व पद की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। अब आते हैं हम प्रशासनिक संरचना में। तो सल्तनत काल में सर्वोच्च पद कौन था? सुल्तान था। सुल्तान व्यावहारिक रूप में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। केंद्रीय मंत्रिमंडल इनकी संख्या 6 थी, जिसमें वजीर, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, यह पद स्वयं राज्य में सुल्तान के बाद था। उसका विभाग दीवान ए विजारत कहलाता था। इसके कार्य थे मुख्य अन्य सभी मंत्रियों के कार्यों की जांच करना और उनमें समन्वय बनाना। यह वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था।
वही वहीं शाही खजाने का भी इनके पास इंचार्ज होता था। भूमि कर के निर्धारण व वसूली संबंधी सारे नियम वजीर के द्वारा ही किए जाते थे। वजीर की सहायता हेतु नायब वजीर नियुक्त किया जाता था। वित्तीय मामलों के देखभाल हेतु 2 सहायक और नियुक्त होते थे। एक था मुशरिफ ए ममालिक, यह महालेखाकार था, और दूसरा था मुस्तौफी ए ममालिक, यह महालेखा परीक्षक था। वजीर के बाद था दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह केंद्रीय सैनिक विभाग को कहते थे। इसका अध्यक्ष आरिज ए ममालिक कहा जाता था। इसके कार्य सेना में अनुशासन बनाए रखना, सैनिक अधिकारियों की सैनिक टुकड़ियों की जांच करना, सेना के लिए आवश्यक हथियारों और रसद की व्यवस्था करवाना। इसके बाद था दीवान ए इंसा, जो कि शाही पत्राचार विभाग था। इसका अध्यक्ष दबीर ए खास कहलाता था। इसका कार्य सुल्तान जो भी फरमान या पत्र जारी करता था उसका ड्राफ्ट यही तैयार करवाते थे। चौथे नंबर पर था दीवान ए रसालात। ये एक प्रकार का विदेश विभाग था। इसके पदाधिकारियों को कहते थे रसालात ए ममालिक कहा जाता था। पांचवा था सद्र उस सुदूर। ये धर्म व दान विभाग का अध्यक्ष होता था। यही मुस्लिम धर्म की व्याख्या करता था। और छठा था काजी उल कुजात, जिसे काजिल ए ममालिक भी कहते थे। यह मुख्य न्यायाधीश होता था। इसका विभाग दीवाने कजा कहलाता था। प्रांतीय न्याय की अपील यहीं पर सुनी जाती थी। इनके अलावा भी अन्य पदाधिकारी थे, जैसे वकील ए दर, यह सुल्तान व इसके परिवार का अध्यक्ष होता था। अमीर ए हाजिब दरबार का संचालक होता था। सहना ए पीला, सरे जानदार, अमीर ए आखुर, सहना ए पीला मतलब हस्ती सेना का अध्यक्ष होता था। सरे जानदार सुल्तान का मुख्य अंगरक्षक होता था। और अमीर आखुर जो है शाही अश्वशाला का संरक्षक होता था। तो इस प्रकार से यह सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके बाद प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके बारे में हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।